हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पात्रता परीक्षा जो होने वाली है दिसंबर में। तो हम उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि अंतर्जात किसे कहते हैं, बाह्य जात किसे कहते हैं। अंतर्जात किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको हम विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे और इसमें से 1 या 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे छत्रक सेल है, जो छत्रक सेल किसके द्वारा बनता है, अपर्दन के कारण बनता है कि निक्षेपण के कारण बनता है कि पवन के द्वारा किसके कारण बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले समझ लिए कि अंतर्जात किसे कहते हैं। तो अंतर्जात होता है जो पृथ्वी के अंदर कार्य करने वाली शक्तियां जो होती हैं उसको हम अंतर्जात कहते हैं। जैसे जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जम जाता है तो उसके स्थलाकृति परिवर्तन होती है और उसके द्वारा आकृतियां बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं। क्लियर हुआ। जो यहाँ दिया ना, स्थलाकृति का निर्माण करती है ऋणात्मक शक्तियों द्वारा। क्लियर हुआ। तो अंतर्जात समझिए कि अंतर्जात जो होते हैं पृथ्वी के अंदर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम अंतर्जात बल कहते हैं। और बाहरी जात बल किसे कहते हैं, तो सतह के ऊपर कार्य करने वाली जो शक्तियां होती हैं और परिवर्तन करते हैं, संरचनाएं बनाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाहरी जात बल। क्लियर हुआ। इसके अब किस किस के द्वारा बनता है बाहरी जात बल, तो बाहरी जात बल बनता है पवन के द्वारा बनता है, हिमानी के द्वारा बनता है, नदियों के द्वारा बनता है, तरंगों के द्वारा बनता है और क्रिस्टॉइड के द्वारा बनता है। क्लियर है। तो पवन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो इसको हम क्या करते हैं, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं कि पवन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। जैसे छत्रक सेल। अब छत्रक जो होते हैं, तो छत्रक सेल किसे कहते हैं, छत्रक सेल जो होते हैं वो पवन के द्वारा बनते हैं। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेतीली जो होती है, रेत होती है, तो उसमें एक टीला बना हुआ होता है। तो पवन के द्वारा क्या होता है, वो साइड से क्या होता है, अपर्दन हो जाता है। तो ऊपर क्या होता है, एक कुकरमुता जैसे जो छत्रक बन जाती है, जिसको हम कुकरमुता भी कहते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि बरसातों के समय में कुकरमुता जैसे क्या होता है, एक वो उगता है। तो व्हाइट कलर का जो होता है तो वो छत्रक सेल जैसे होता है। तो आ जाता है कि छत्रक सेल जो है किसके द्वारा किसके द्वारा परिवर्तन हुआ है, तो सबसे पहले उसमें आएगा कि अपर्दन के द्वारा हुआ है कि निक्षेपण के द्वारा हुआ। तो ये किसके द्वारा होता है, अपर्दन के द्वारा होता है। क्लियर हुआ। अब जो छत्रक सेल है वो किसके अपर्दन के कारण हुआ है कि नदी के कारण हुआ है कि हिमानी कारण हुआ है कि पवन के द्वारा हुआ है ना, तो वो पवन के द्वारा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पवन के द्वारा जो होने वाली स्थलाकृतियां हैं, बाहरी जात जो है बाहरी जात बल है, तो हम उसको पहले डिटेल में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है। यहां पर लिखिए छत्रक सेल। तो हम क्या पढ़ा था सबसे पहले, छत्रक सेल। तो हमने क्या बताया था आपको, बाह्य जात में सबसे पहले क्या पढ़ना था, पवन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नदी। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तरंग, है ना। फिर उसके बाद हिमानी पढ़ेंगे, स्क्रेड पढ़े। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, छत्रक। तो छत्रक सेल कैसे बनता है, तो छत्रक सेल को हम क्या बोलते हैं, गारा भी बोलते हैं और मशरूम भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो छत्रक सेल कैसे बनता है, छत्रक सेल जो बनता है पवनों के द्वारा बनता है। और ये क्या है, बाहरी जात है, बाहरी जात बल है। और बाहरी जात बल है जो पवन के द्वारा इसकी स्थलाकृति बनती है। क्लियर हुआ। तो स्थलाकृति जो है पवन के द्वारा कैसे बनती है, जैसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं और टीले की तरह, जैसे ऊपर तक टीले की तरह होता है और हवा के द्वारा अपर्दन होने के कारण क्या होता है यहाँ पर, तो ऊपर जो होते हैं इस तरीके क्या होता है और नीचे से पवन चलने के कारण यहाँ पर अपर्दन होता है। यहाँ पर अपर्दन होगा, यहाँ से अपर्दन होगा और ऊपर का अपर्दन नहीं होगा, जिसके कारण से क्या है, एक मशरूम की तरह दिखाई देगा। और जिसको मशरूम की तरह जैसे देखा होगा आप लोगों ने, एक व्हाइट कलर का जो बनता है जिसको हम कुकरमुता भी बोलते हैं, जो जंगलों में पाया जाता है, आजकल उसको मशरूम बोलने लगे हैं और इसकी सब्जियों का उपयोग करने लगे, सब्जियों के रूप में। तो क्या है, ये नीचे से पवन चलती है और पवन क्या करते, अपर्दन करते, ऊपर छत्ता जैसे बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं छत्रक सेल। तो क्वेश्चन बनता है कि छत्रक सेल किसके द्वारा बनता है, तो छत्रक सेल जो है पवन के द्वारा बनता है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा, तो ये बाहरी जात है कि आंतरिक अंतर्जात बल है, तो इसको हमको क्या लगाना है कि बाहरी जात बल है। क्लियर हुआ। इसके बाद ये इसमें से एक ये पूछा जाएगा कि अपर्दनात्मक द्वारा होता है कि निक्षात्मक द्वारा होता है। अपर्दन क्या होता है, तो अपर्दन होता है किसी चीज को काट छांट के ले जाने को क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। और निक्षेपण क्या बोलते हैं, निक्षेपण जो होते हैं कि एक जगह से अगर हम किसी भी चीज को, या मान लो पवन द्वारा इसको क्या किया,
कि कहीं से उड़ाकर पवन ले गई और यहाँ पर उसने छोड़ दिया, इसको निक्षेपण बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? ये अपरदनात्मक द्वारा होता है। किसके द्वारा है? अपरदनात्मक। अब अपरदनात्मक और निक्षेपण समझ गए, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को नोट करके लिख दिया कि समान पवनें मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होती हैं, क्लियर हुआ। तो समान पवन जो होते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो आप लोगों को बताया कि रेतीली जो क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर ये बनता है छत्रक सेल। अब क्लियर हुआ। तो सेकेंड पॉइंट जो है, पवन द्वारा अपर्दन से निर्मित वह आकृति जो कुकर मुतर जैसे दिखाई देती, उसे हम छत्रक या गारा सेल कहते हैं, क्लियर हुआ। तो ये किस तरह से दिखाई देता है? ये कुकर मुतर के जैसे दिखाई देता है, क्लियर हुआ। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? एक मशरूम जिसको इंग्लिश में मशरूम भी बोलते हैं, छत्रक सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मशरूम भी बोलते हैं, क्लियर है। तो मशरूम की चट्टान कहते हैं। अब इसके बाद ऐसा तब होता है जब ये नीचे की चट्टानों का अधिक अपर्दन हो जाता है। तो क्या होता है? यहाँ की जो चट्टान है, यहाँ का अपर्दन ज्यादा हो जाता है, ऊपर की ज्यों के त्यों सेल होती हैं और ये एक छत्ता की तरह दिखाई देता है, इसे मशरूम बोलते हैं, इसे छत्रक सेल भी कहते हैं, क्लियर है। तो छत्रक सेल क्लियर हो गया। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्रक सेल किसके द्वारा बनता है, तो आप लोग किसके द्वारा बताओगे? कि पवन के द्वारा बनता है, क्लियर है। तो उसमें ऑप्शन आएगा कि नदियों के द्वारा बनता है, हिमानियों के द्वारा बनता है ना, कि पवन के द्वारा बनता है, कि नदियों के द्वारा बनता है। तो आप क्या लगाओगे? पवन द्वारा बनता है, क्लियर है। इसको लगाना कि पवन के द्वारा बनता है। फिर इसके बाद क्या है? अब पवन के द्वारा बनता है, दूसरा बात क्वेश्चन पूछेगा कि यह अंतरजातीय बल के द्वारा बनता है कि बाहरी जात बल के द्वारा बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसको क्या लगाना है? कि बाहरी जात बल के द्वारा बनता है, क्लियर हो। क्योंकि ये बाहर बन रहा है और अंतरजात मैंने आप लोगों को समझाया था कि पृथ्वी के जो अंदर स्थलाकृति बनती है उसको अंतरजात बल कहते हैं, और जो बाहर बनते पृथ्वी उसके बाहरी जात बल। तो ये कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा है, तो इसको हम बाहरी जात बल। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि निक्षेपण के द्वारा बनता है कि अपरदनात्मक द्वारा बनता है, तो ये निक्षेपण के द्वारा बनता है, क्लियर हुआ। अब ये कहां पर बनता है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र पर बनता है, क्लियर हुआ। अब नीचे हम क्या करेंगे? ये होगा। अब गर्तनात्मक क्या होता है इसको हम क्लियर करेंगे, क्लियर है। तो इसको समझ गए, अब इसको समझ गए, हो गया। अब इसके बाद क्या है? एक वात गर्त। तो सेकेंड क्या होगा? पवन द्वारा सेकेंड आकृति कौन सी बनती है? वात गर्त। अब वात गर्त यानी क्या होता है? वात मतलब होता है पवन, क्लियर हुआ, पवन। और गर्त मतलब होता है गड्ढा। गर्त क्या होता है? गड्ढा, ठीक है। तो गड्ढा जो होता है, तो गड्ढा जो होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वात गर्त। अब वात गर्त जो बनता है किसके द्वारा बनता है? पवन के द्वारा बनता है, क्लियर है। तो पवन के द्वारा बनता है। ये कैसे बनता है? ये भी ये पवन के द्वारा जो बनता है, तो ये इस तरीके का होता है। क्या होता है? ये, क्लियर है। तो ये भी कहां पर बनते हैं? मरुस्थल में बनते हैं। अब मरुस्थल में कैसे बनते हैं? जैसे ये हुआ, तो यहाँ पर रेत हुई है, रेत भरी हुई है, क्लियर, रेत है। और रेत पर यहाँ पर क्या होता है कि पवन द्वारा यहाँ पर क्या होगा कि ले उड़ाकर ले जाते हैं। तो यहाँ से पूरे उड़ाकर ले गए और दूसरी जगह पर क्या कर दिया? निक्षेपण। तो पर ये किसके द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? अपर्दन के कारण होता है, क्लियर हुआ। ये अपर्दन के द्वारा होता है। तो जब पवन के द्वारा मरुस्थलीय प्रदेश से रेत उड़ाकर ले जाती है, तो वहां पर क्या होता है? गर्त। गर्त आना होता है गड्ढा। तो गर्त का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर गर्त कर लीजिए, गर्त मतलब होता है गड्ढा होता है, क्लियर हुआ। तो गर्त का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वात गर्त कहते हैं। वात गर्त किसके द्वारा स्थलाकृति बनती है? वात गर्त जो होती है वो पवन के द्वारा होती है, और पवन के द्वारा होती है, और साथ में किसके द्वारा होते हैं? निक्षेपण के द्वारा होती है कि निक्षेपण के द्वारा होती है कि अपर्दन के द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? अपर्दन के कारण होती है, क्लियर है। अपर्दन के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? अपर्दन के कारण। अपर्दन हो गया। तो इसमें से दो क्वेश्चन बनेंगे कि वात गर्त जो है वो किसके द्वारा होता है? तो आप लगाना कि पवन के द्वारा होता है, क्लियर है। सेकंड पूछा जाएगा कि वात गर्त जो होता है वो कहां पर होता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि वात गर्त जो होता है तो वो अपर्दन के द्वारा होता है कि निक्षेपण के द्वारा होता है? आप क्या लगाओगे? कि अपर्दन के द्वारा होता है। और तीसरा जो होगा कि ये बाहरी जात बल है कि अंतर्जात बल है? तो आपको क्या लगाना है कि ये बाहरी जात बल है। अब हम इसको तीसरा
पढ़ेंगे। क्लियर है? तीसरा हम यहाँ पर नोट करके हम कर देते हैं। क्लियर है? बलुका, तो बलुका किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पहले बलुका, तो बलुका स्तूप कैसे कहते हैं तो समझ लीजिए। बलुका, बलुका, बलुका स्तूप, बलुका स्तूप किसे कहते हैं? तो बलुका स्तूप जो होता है तो किस तरीके के होता, किस तरीके का होता है बलुका स्तूप? तो बलुका स्तूप जो होता है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही होता है और पवन के द्वारा ही होता है। तो इसको समझ लीजिए कि बलुका स्तूप क्या होता है, जब मरुस्थल क्षेत्र में पवन चलती है। क्लियर है? तो तीसरा हमारा, पहले हमने क्या पढ़ा था? छत्रक शैल पढ़ा था। छत्रक शैल के बाद वात गरत पढ़ा, और तीसरा हमारा क्या है? बलुका स्तूप। तो बलुका जो स्तूप होता है तो वो किस तरीके के बनता है? देखिए, जब पवन चलती है तो पवन जो रेत होती है तो उसको उठाकर क्या करते हैं? अपर्दन करते हैं, और अपर्दन करके वो निक्षेपण कर देती है। तो इस तरीके के क्या करती है? स्थलाकृति का निर्माण करती, इस तरीके की। क्लियर है? इसको इस तरीके की क्या करेगी? इस तरीके का निर्माण कर देगी ये। क्लियर है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये निक्षेपण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्योंकि ये रेत उड़ा के ले गई, और उड़ा के जब ले गई और उसने निक्षेपण कर दिया, और निक्षेपण कर दिया तो इस तरीके की आकृति बनती है, उसको हम बलुका स्तूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? बलुका स्तूप। तो बलुका स्तूप को लिख लीजिए। जब मरुस्थल क्षेत्र पर, क्लियर है? मरुस्थलीय क्षेत्र पर, मरुस्थलीय क्षेत्र पर पवन के द्वारा, पवन के द्वारा एक स्थान से उड़ाकर बालू लिख लीजिए या फिर रेत लिख लीजिए, बालू दूसरे स्थान पर निक्षेपण, या निक्षेपण लिख लीजिए, या निक्षेपित लिख लीजिए, या निक्षेपात्मक लिख लीजिए। सबसे निक्षेपात्मक लिख लीजिए। क्लियर है? निक्षेपात्मक कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? हम बलुका स्तूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? बलुका स्तूप कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब बलुका स्तूप आ जाए अगर, कि बलुका स्तूप किसे कहते हैं, तो बलुका स्तूप जो है मरुस्थलीय क्षेत्र पर बलुका स्तूप है जो मरुस्थल क्षेत्र पर बनती है। किसके द्वारा बनता है? तो आप क्या लगाओगे? पवन के द्वारा बनता है। तो ये किसके, अपर्दन के द्वारा बनता है कि निक्षेपात्मक के द्वारा बनता है? निक्षेपात्मक के द्वारा बनता है, तो निक्षेपात्मक लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है? तो एक इसके द्वारा बनता है निक्षेपात्मक के, क्योंकि एक जगह से क्या करते हैं? बालू को उड़ाकर रेत जो होती है पवन जो ले जाती है, और दूसरी जगह क्या करती है? उसको निक्षेपात्मक, मतलब छोड़ना को निक्षेपात्मक बोलते हैं। तो इस तरीके क्या बनती है? आकृति बना देती है। तो बलुका। क्लियर है? तो बलुका अगर आ जाए कि बलुका स्तूप किसे कहते हैं, तो बलुका स्तूप जो मरुस्थलीय क्षेत्र बनते हैं और पवन के द्वारा बनते हैं। क्लियर है? इस अब अपर्दन के कारण बनती है कि निक्षेपात्मक के कारण बनते हैं? तो निक्षेपात्मक के द्वारा बनती है। एक क्लियर हो गया? तो बलुका स्तूप आए तो आप लोग लगा देना। अब इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा अंतर्जात बल के द्वारा कि बाह्य जात, तो ये क्या बाहर हो रहा है? तो बाह्य जात बल के द्वारा होता है। अब हमने 3 कंप्लीट कर लिए, अब हम चौथा करेंगे जुगैन। इसके बाद फोर्थ क्या था हमारा? थर्ड हमने कर लिए थे, थर्ड तक कर लिया था, है ना? पहले क्या किया था हमने? पहले हमने किया था कि स्थलाकृति जो होती है छत्रक के द्वारा जो बनती है, छत्रक। उसके बाद हमने क्या किया? छत्रक के बाद किए थे छत्रक, और छत्रक के बाद हमने कर लिए थे गर्त, है ना? गर्त के बाद हमने क्या किए थे? बलुका। तो बलुका को और बरखान भी बोलते हैं। अगर बरखान आ जाए कि बरखान किसे कहते हैं, तो बरखान बलुका को ही हम क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा क्या है? जुगैन।
तो जुगैन जो है अपरदनात्मक द्वारा होते, क्या होते, अपरदनात्मक। हमने छत्रक सेल पढ़ा था ना, जिस तरीके से छत्रक सेल होते उसी तरह से क्या होता है, जुगैन भी होता है। तो ये क्वेश्चन में बनता है कि जुगैन, तो ज्यादातर जुगैन आता है तो जुगैन को क्या कर देते हैं, हिमालय स्थलाकृति को उसमें लगा देंगे, हिमालय द्वारा बना है। तो जुगैन जो किसके द्वारा बना है, पवन के द्वारा बना है ना। तो सबसे पहले समझिए कि जो जुगैन है वो स्थलाकृति कौन सी है, ये बाहरी जात है, बाहरी जात स्थलाकृति है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र पर बनता है। और सेकंड क्या है, ये मरुस्थल क्षेत्र पर बनता है। ये किसकी तरह दिखता है, छत्रक सेल की तरह दिखाई देता है। क्लियर है। और किसके द्वारा बनता है, अपरदनात्मक के द्वारा बनता है। तो यह दावत नुमा स्थलाकृति है। यह तब बनती है जब मुलायम एवं कठोर क्षैतिज रूप से निर्मित होती है। तब मुलायम चट्टान का अपरदन होता है और एवं ऊपर की कठोर चट्टान टोपी जैसे दिखाई देती है। क्लियर है। अब जो मुलायम चट्टान है, जैसे ये मुलायम चट्टान है और ये मुलायम चट्टान है, ये क्या है, कठोर चट्टान है। क्लियर है, ये कठोर चट्टान है। अब कठोर चट्टानों क्या हुआ, अपरदन, अपरदन नहीं हुआ, अपरदन कठोर चट्टान का नहीं हुआ का, तो जो कठोर चट्टान है वो क्या सा, ज्यों के त्यों है। पर जो मुलायम चट्टान है, तो मुलायम चट्टान का क्या हो गया, ये अपरदन हो गया। तो किसकी तरह दिखाई देती है, टोपी की तरह दिखाई देने लगी है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कैसे टोपी की तरह दिखाई देता है। तो अगर आ जाए कि जुगैन जो है, तो जुगैन किसके द्वारा बना गया है, तो ये पवन के द्वारा बनाया गया है। तो पवन के द्वारा तो बना गया है, तो निक्षेपण के द्वारा बना गया है कि अपरदन के कारण, तो अपरदन के कारण बना है। जो मुलायम चट्टान थी उनको क्या कर दिया गया है कि इसको अपरदन कर दिया गया है। क्लियर हुआ। यार डॉग, तो यार डॉग इसके बाद क्या आएगा, और क्या आया, यार डॉग। यार डॉग किसके द्वारा बनते हैं, अपरदनात्मक के द्वारा बनते हैं। कैसे बनते हैं, अपरदनात्मक। ये भी क्या हम बनते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र पर बनते हैं। अब मरुस्थल क्षेत्र पर कैसे बनते हैं, इसको देखिए। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पर क्या होता है कि ये भी अपरदन द्वारा तो बनती है। तो वहां पर क्या होता है, रेत को क्या करते हैं, पवन द्वारा इसको अपरदन करती है। तो अपरदन करती है तो ये कैसे बनती है, नाली की तरह बन जाती है। नाली नाली क्या करते हैं तो बीच में से क्या करते हैं, पवन द्वारा इसको अपरदन करते हैं और नाली की तरह की आकृति बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, यार डॉग। तो यार डॉग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब पेपर के समय बैठते हैं हम पेपर के हॉल में, तो यार डॉग क्या करते हैं, हम कंफ्यूजन हो जाती है यार डॉग किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, पवन के द्वारा होते हैं। कहाँ पर होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र पर होते हैं। और ये आकृति कैसे बनती है, नाली की तरह। यहाँ पर देखिए, जैसे ये है, मैंने आकृति बनाई। क्लियर है। तो यहाँ से अपरदन, यहाँ से हवा चली, अब पवन चली, और यहां से क्या किया उसने, अपर्दन कर दिया, यहाँ अपर्दन कर दिया, यहाँ अपर्दन कर दिया, यहाँ अपर्दन कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये कठोर चट्टान है, यहाँ पर कठोर चट्टान है, यहाँ भी कठोर चट्टान है। यहाँ तो यहाँ पर जितना भी रेत थी या मुलायम चट्टान थी उसको क्या किया उसने, अपर्दन कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कठोर चट्टान है जो नाली की तरह बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यार डॉग। तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, जब मुलायम एवं कठोर चट्टान लंबवत, तो ये लंबी है, लंबवत, लंबवत मतलब होता है लंबी रूप में प्राप्त होती है, तब हम मुलायम चट्टानों को अपरदन से नाली जैसी संरचना प्राप्त होती है, उसे हम यार डॉग कहते हैं। क्लियर हुआ। तो यार डॉग कैसे होते हैं, जब पवन द्वारा लंबवत आकृति बनाती है, या पवन द्वारा क्या करते हैं, लंबवत अपरदन करती है और आकृति जो होती है लंबवत बन जाती है, और वो नाली की तरह आकृति संरचना बनती है, आकृति बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यार डॉग। क्लियर हो गया। तो हमारा एक पॉइंट ए वन हो गया है कि यार डॉग किसे कहते हैं, तो यार डॉग जो होते हैं वो अपरदनात्मक होता है और मरुस्थलीय क्षेत्र पर होता है। क्लियर हुआ। अब इसमें से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है कि यार डॉग है वो किसके द्वारा बनते, किसके कारण बनती है। तो ये जो होती है वो किसके द्वारा बन जाती है, ये बनती है जो पवन के द्वारा बनती, किसके द्वारा बनती है, पवन के द्वारा बनती है। क्लियर है। तो पवन के द्वारा बनती है। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद होते हैं डाइटर अपरदनात्मक। तो डाइटर अपरदनात्मक जो होते हैं, तो मरुस्थलीय में पवन के द्वारा प्रभाव जो होते हैं, पत्थर होते हैं। और जो पत्थर होते हैं तो पत्थर में क्या होता है, जो कि
पवन जो क्या होता है, डाई कांटर जो होता है मरुस्थलीय में पवन के प्रभाव में पत्थर जो होता है, तो पत्थर जो होते हैं तो साइड में से पवन चलती है, और जब पवन चलती है तो वो क्या करते हैं, साइड के जो होता है उसको क्या करते हैं, काटते हुए अपर्दन करते हुए उसको क्या करते हैं, नुकीली बना लेते हैं। मान लीजिए ये पत्थर है, तो यहाँ से पवन चली, यहाँ से पवन चली, तो इसका यहाँ से अपर्दन कर दिया और यहाँ से अपर्दन कर दिया। अब यहाँ से अपर्दन कर दिया तो ये क्या करेगी, नुकीली की तरह बन जाएगी। ये पत्थर क्या होगा, नुकीला बन जाएगा। ये यहाँ से अपर्दन हो गया, यहाँ से अपर्दन हो गया, नुकीला बन गया। तो डाई कंटर जो है तो अपर्दनात्मक है ये भी, क्योंकि अपर्दन के कारण हो रहा है। तो मरुस्थलीय में पवन के प्रभाव से पत्थर की आकृति नुकीली होती है, उसे हम डायकंटर कहते हैं। अब डायकंटर भी समझ गए, डायकंटर किसे कहते हैं, तो डायकंटर आ जाए तो ये भी कहां पर होते हैं, पवन के द्वारा, अपर्दनात्मक के द्वारा होता है। क्लियर हुआ, अब ये समझ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुम्मादार जो आकृति बनते हैं उसको हम क्या करेंगे, आगे हम नोट करके लिख लेंगे और उसके बाद हम आपको समझाते हैं।